क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी बड़े मौके से बदलेगी? एक दिन अचानक कुछ बड़ा होगा और सब ठीक हो जाएगा? सच सुनो, ज़िंदगी बड़े फ़ैसलों से नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है उन छोटी आदतों से जो तुम रोज़ रिपीट करते हो बिना सोचे। और यही बात हमें सिखाती है किताब एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हें आईना दिखाती है, क्योंकि सच ये है, तुम एक दिन में असफल नहीं बनते। तुम रोज़ की छोटी गलत आदतों से धीरे-धीरे उस तरफ जाते हो। और उल्टा भी सच है, तुम एक दिन में सफल नहीं बनते। तुम रोज़ की छोटी सही आदतों से धीरे-धीरे ऊपर उठते हो। समस्या क्या है? छोटी आदतों का रिज़ल्ट तुरंत नहीं दिखता। आज 10 मिनट पढ़ने से तुम जीनियस नहीं बनोगे। आज एक्सरसाइज़ करने से बॉडी नहीं बनेगी। आज जंक खाने से बीमारी नहीं आएगी। लेकिन साल बाद सब दिखेगा। ये किताब एक खतरनाक सच बताती है। छोटे काम कंपाउंड होते हैं। जैसे बैंक में पैसा ब्याज से बढ़ता है, वैसे आदतें ज़िंदगी में बढ़ती हैं। अगर तुम रोज़ 1% बेहतर होते हो, 6 बाय दिन बाद तुम पहले वाले इंसान नहीं रहोगे। और अगर 1% खराब होते हो, तो गिरावट भी कंपाउंड होगी। यही रीज़न है कि एवरेज लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी ज़िंदगी कब कंट्रोल से बाहर चली गई। क्योंकि गिरावट धीमी होती है और ग्रोथ भी धीमी होती है। इसलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ज़्यादातर लोग गोल के पीछे भागते हैं। मुझे वज़न कम करना है। मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे सक्सेसफुल बनना, लेकिन गोल टेम्परेरी है। गोल पूरा हुआ, एक्साइटमेंट खत्म। किताब कहती है आउटकम मत बदलो, आइडेंटिटी बदलो। मत बोलो मैं दौड़ना चाहता हूँ, बोलो मैं रनर हूँ। मत बोलो मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, बोलो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। हर बार जब तुम सही आदत रिपीट करते हो, तुम अपने दिमाग को प्रूफ दे रहे हो, हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ। आदत सिर्फ काम नहीं है, आदत तुम्हारी पहचान बना रही है और पहचान जिंदगी चलाती है। लोग सोचते हैं मोटिवेशन चाहिए, नहीं, सिस्टम चाहिए। अगर एनवायरनमेंट गलत है तो स्ट्रांग इंसान भी हार जाएगा। अगर एनवायरनमेंट सही है तो लेजी इंसान भी जीत सकता है। इसलिए किताब बोलती है आदत को इतना आसान बनाओ कि बहाना देना मुश्किल हो जाए। 2 मिनट पढ़ो, 1 पुशअप करो, 1 पेज लिखो, छोटा शुरू करो। क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हारी ज़िंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलेगी। तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी उन बोरिंग, रिपीट होने वाले काले कामों से जो तुम रोज़ करते हो जब कोई देख नहीं रहा। अंत में याद रखो, तुम अपने फ्यूचर को अचानक डिस्ट्रॉय नहीं करते। तुम रोज़ छोटी आदतों से धीरे-धीरे उसे शेप करते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम कहाँ पहुँचोगे। सवाल ये है, तुम आज कौन-सी छोटी आदत रिपीट कर रहे हो जो तुम्हें वहाँ ले जाएगी। टॉपिक 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, न्यू वर्जन। तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी पहचान नहीं बदलना चाहते। यही कॉन्फ्लिक्ट है। हर इंसान 2 ज़िंदगी जी रहा है। एक वो जो वह बाहर दिखाता है, एक वो जो वह अंदर मानता है, और जीत हमेशा अंदर वाली ज़िंदगी की होती है। अगर अंदर तुम खुद को वीक मानते हो, तो बाहर की मेहनत टेम्पररी रहेगी। आज समझो सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड बिट्स। मतलब तुम वो नहीं बनते जो तुम चाहते हो। तुम वो बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम रोज़ बोलते हो, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, तो दिमाग बोलेगा, ठीक है, प्रूफ दे देता हूँ, और तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। अगर तुम बोलते हो, मैं सीखने वाला इंसान हूँ, दिमाग बोलेगा, ठीक है, चल पड़ते हैं। दिमाग दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब असली ट्विस्ट समझो। आइडेंटिटी एक स्टेटमेंट नहीं है, आइडेंटिटी एविडेंस से बनती है। हर छोटी एक्शन एक एविडेंस है। तुम 5 मिनट पढ़ते हो, एविडेंस। तुम अलार्म स्नूज करते हो, एविडेंस। तुम झूठ बोलते हो, एविडेंस। तुम सच बोलते हो, एविडेंस। दिमाग जज नहीं करता, वह रिकॉर्ड करता है और धीरे धीरे फैसला सुनाता है, यह इंसान ऐसा है। यही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। लोग बड़ी जीत चाहते हैं ताकि आइडेंटिटी बदल जाए, लेकिन उल्टा होता है, आइडेंटिटी बदलती है फिर बड़ी जीत आती है। एक स्मोकर कभी नहीं छोड़ता जब तक वह खुद को स्मोकर मानता है। छोड़ना तब आसान होता है जब वह बोलता है, मैं स्मोक नहीं करता। ये ग्रामर नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अब एक रियल सवाल, तुम अपने बारे में कौन सी कहानी रिपीट कर रहे हो? मैं अनलकी हूँ, मैं एवरेज हूँ, मेरे बस का नहीं है। अगर कहानी कमज़ोर है तो बिहेवियर भी कमज़ोर होगा, क्योंकि दिमाग कहानी के हिसाब से एक्ट करता है। इसलिए स्मार्ट लोग हैबिट नहीं बदलते, वे सेल्फ स्टोरी बदलते हैं। वे बोलते हैं, मैं वो इंसान हूँ जो अधूरा काम नहीं छोड़ता। अब हर बार जब छोड़ने का मन करेगा, आइडेंटिटी टकराएगी।
और आइडेंटिटी जीतना चाहती है। यही इंटरनल प्रेशर डिसिप्लिन बनाता है, बाहर का प्रेशर नहीं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स से ऊपर नहीं जा सकती और स्टैंडर्ड्स आइडेंटिटी से निकलते हैं। अगर आइडेंटिटी लो है तो गोल्स भी लो रहेंगे। अगर आइडेंटिटी अपग्रेड हुई तो बिहेवियर खुद अपग्रेड होगा। इसलिए चेंज बाहर से मत शुरू करो, अंदर से शुरू करो। छोटा प्रूफ दो, डेली प्रूफ, इतना छोटा कि फेल करने का बहाना न बचे। धीरे धीरे दिमाग बोलेगा हाँ यह नया मैं हूं, और वही दिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। अंत में एक लाइन याद रखो, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम बार बार करते हो। तो फैसला सिंपल है, आज की छोटी एक्शन पुरानी आइडेंटिटी को मजबूत करेगी या नई आइडेंटिटी को जन्म देगी। स्क्रिप्ट 10। टॉपिक 3, आदत बनने का विज्ञान। स्क्रिप्ट स्टार्ट। तुम सोचते हो कि तुम फैसले लेते हो। सच क्या है? तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए पहले ही फैसला ले चुका होता है, तुम बस फॉलो करते हो। और यही है आदत का विज्ञान। आज जो काम तुम बिना सोचे करते हो, फोन उठाना, स्क्रोलिंग, खाना, गुस्सा करना, पढ़ना टालना, ये सब ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक चीज़ें एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रोग्राम्ड है। किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है हर आदत 4 स्टेप के लूप से बनती है। अगर ये समझ गए तो आदत तुम्हारे कंट्रोल में, नहीं समझे तुम आदत के कंट्रोल में। पहला स्टेप क्यू, संकेत कुछ ट्रिगर करता है। नोटिफिकेशन की आवाज़, बोर्डम, स्ट्रेस, खाली समय, क्यू दिमाग को बोलता है कुछ करो। दूसरा स्टेप, क्रेविंग, इच्छा, अब दिमाग रिवॉर्ड चाहता है। फ़ोन क्यों उठाते हो? फ़ोन नहीं चाहिए। डोपामीन, जंक फूड क्यों खाते होते हो? भूख नहीं, कंफर्ट चाहिए। हर आदत के पीछे असली क्रेविंग छिपी होती है। तीसरा स्टेप, रिस्पॉन्स, एक्शन, यही वो बिहेवियर है जो दिखता है। स्क्रॉल करना, खाना, झूठ बोलना, पढ़ना, एक्सरसाइज करना, ये एक्चुअल आदत है। चौथा स्टेप, रिमार्क पूछता है मज़ा आया? अगर हाँ, हैबिट स्टोर, अगर नहीं, रिजेक्ट, रिवॉर्ड इंस्टेंट होना चाहिए। इसलिए बैड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग है। जंक फूड, इंस्टेंट टेस्ट, फोन, इंस्टेंट डोपामीन, प्रोक्रेस्टिनेशन, इंस्टेंट रिलीफ। गुड हैबिट्स का प्रॉब्लम, रिवॉर्ड लेट है। एक्सरसाइज, रिजल्ट महीनों बाद, पढ़ाई फायदा सालों बाद। दिमाग फ्यूचर नहीं समझता, उसे अभी चाहिए। इसलिए डिसिप्लिन रेयर है। अब समझो पावर कहाँ है। अगर तुम क्यू बदल दो तो हैबिट बदल सकती है। अगर क्रेविंग बदल दो तो डायरेक्शन बदल सकती है। अगर रिवॉर्ड स्मार्ट बना दो तो गुड हैबिट टिक सकती है। मतलब आदत पर्सनैलिटी नहीं है, आदत सिस्टम है। और सिस्टम हैक किया जा सक पढ़ना चाहते हो, किताब सामने रखो, क्रेविंग खुद से बोलो, 2 मिनट ही पढ़ना, रिस्पॉन्स छोटा, स्टार्ट, रिवॉर्ड टिक मार्क लगाओ, दिमाग बोलेगा अच्छा लगा। रिपीट। धीरे धीरे आइडेंटिटी शिफ्ट। कोई मैजिक नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, सिर्फ लूप। लोग सोचते हैं मेरे अंदर विल पावर नहीं है, गलत। तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है। स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, वे एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, और एनवायरनमेंट हैबिट्स को कंट्रोल करता है। अंत में याद रखो, तुम अपनी आदतों से लड़कर नहीं जीते, तुम उन्हें समझकर जीते हो। और जिस दिन तुम समझ गए कि तुम्हारा बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है, उसी दिन तुम उसे रीडिजाइन कर सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी आदतें क्यों खराब है। सवाल यह है तुमने अपना सिस्टम डिजाइन किया है या डिफॉल्ट मोड पर जी रहे हो। टॉपिक 4, तुम्हारी डिसिप्लिन कमजोर नहीं है, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ है। लोग खुद को ब्लेम करते हैं, लेजी हूं मैं, कंसिस्टेंट नहीं हूं, लेकिन सच क्या है? अगर तुम्हारे सामने फोन रखा है तो तुम स्क्रॉल करोगे। अगर तुम्हारे सामने जंक रखा है तो तुम खाओगे। अगर किताब बैग अंदर बंद है तो तुम नहीं पढ़ोगे। ये विल पावर की लड़ाई नहीं है, ये विजिबिलिटी की लड़ाई है। आज का नियम, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदत को इतना दिखाओ कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। दिमाग लेजी है, वह वही करता है जो सामने है और आसान दिख रहा है। इसलिए एनवायरनमेंट डिजाइन डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, किताब छुपाओ मत, टेबल पर खोलकर रखो। अगर एक्सरसाइज करना चाहते हो, जूते बिस्तर के पास रखो। अगर पानी ज्यादा पीना चाहते हो, बोतल हमेशा सामने रखो। क्यू जितना विजिबल होगा, हैबिट उतनी ऑटोमेटिक होगी। लोग बोलते हैं याद नहीं रहता। याद नहीं रहता क्योंकि दिखता नहीं, दिमाग रिमाइंडर से चलता है। अब उल्टा समझो, तोड़नी है उसे इनविजिबल बना दो। फोन दूसरे कमरे में, जंग घर में मत रखो। तुम स्ट्रांग नहीं बन रहे, तुम फ्रिक्शन बना रहे हो, और फ्रिक्शन बिहेवियर बदल देता है। लोग सोचते हैं सेल्फ कंट्रोल चाहिए, असल में सेल्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल है। अगर टेम्पटेशन सामने ही नहीं है तो फाइट ही नहीं करनी पड़ेगी। ये चीट कोड है। एक और पावरफुल टेक्निक,
हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दो। चाय के बाद 2 पेज पढ़ूंगा, ब्रश के बाद 10 पुशअप, खाना खाने के बाद 5 मिनट वॉक। दिमाग सीक्वेंस पसंद करता है, पुरानी आदत क्यू बन जाती है, नई आदत अटैच हो जाती है, धीरे धीरे चेन बनती है और चेन टूटना मुश्किल होता है। याद रखो, तुम अपनी जिंदगी विल पावर से नहीं चलाते, तुम अपनी जिंदगी डिफॉल्ट सेटिंग्स से चलाते हो। अगर डिफॉल्ट एनवायरनमेंट खराब है तो बिहेवियर भी खराब होगा। अगर डिफॉल्ट एनवायरनमेंट स्मार्ट है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक लगेगा। सक्सेसफुल लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते, वे बस एनवायरनमेंट इंजीनियर करते हैं। अंत में एक ब्रूटल सवाल, तुम अपनी आदतों को ब्लेम कर रहे हो या अपना सेटअप ठीक कर रहे हो? क्योंकि अगर सेटअप गलत है तो मोटिवेशन हर बार हार जाएगा, और अगर सेटअप सही है तो एवरेज इंसान भी कंसिस्टेंट दिखेगा। फैसला सिंपल है, अपनी आदतें बदलने से पहले अपना एनवायरनमेंट बदलो, बाकी बिहेवियर खुद फॉलो करेगा। टॉपिक 5, दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। स्क्रिप्ट स्टार्ट, तुम गलत काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम गलत काम करते हो क्योंकि वो अच्छा लगता है, और दिमाग एक ही चीज समझता है, जो अच्छा लगे उसे रिपीट करो। यही वजह है कि बैड हैबिट्स पावरफुल है। फ़ोन स्क्रॉलिंग अच्छा लगता है, जंक फूड अच्छा लगता है, टालना अच्छा लगता है, और अच्छी आदतें शुरू में बोरिंग लगती हैं। एक्सरसाइज दर्द देती है, पढ़ाई एफर्ट मांगती है, डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल है। दिमाग सिंपल रूल फॉलो करता है, प्लेजर रिपीट पेन अवॉइड। आज का नियम है, मेक इट अट्रैक्टिव। अच्छी आदत को दिमाग के लिए टेम्पटिंग बनाओ। अगर हैबिट बोरिंग रहेगी तो तुम हार जाओगे। ये विल पावर की नहीं, डिज़ाइन की लड़ाई है। दिमाग डोपामीन पर चलता है। डोपामीन मतलब एंटिसिपेशन का केमिकल, मज़ा रिवॉर्ड में नहीं, रिवॉर्ड के इंतज़ार में है। इसलिए लोग नोटिफिकेशन की आवाज़ पर जंप करते हैं। उन्हें मैसेज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक्साइट करती है। अब इस साइंस को यूज़ करो। टेक्निक टेम्पटेशन बंडलिंग, अच्छी आदत को मज़ेदार चीज़ से जोड़ो। सिर्फ जिम में ही म्यूज़िक सुनूंगा, सिर्फ पढ़ते समय कॉफ़ी पीऊंगा, वॉक करते समय ही पॉडकास्ट। दिमाग बोलेगा, अच्छा, ये कॉम्बो पसंद है, हैबिट अट्रैक्टिव बन गई। टेक्निक 2, सोशल अट्रैक्शन, तुम अकेले स्ट्रांग नहीं रहोगे, तुम अपने आसपास के लोगों जैसा बनोगे। अगर तुम्हारे दोस्त लेजी है तो डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। अगर आसपास ग्रोथ वाले लोग हैं तो एवरेज इंसान भी इंप्रूव करेगा। दिमाग एक्सेप्टेंस चाहता है, वह ट्राइब को कॉपी करता है, इसलिए एनवायरनमेंट सिर्फ जगह नहीं, लोग भी एनवायरनमेंट है। टेक्निक 3, माइंडसेट रिफ्रेमिंग। मत बोलो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, बोलो मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। मत बोलो मुझे एक्सरसाइज करनी है, वो मैं बॉडी बना रहा हूँ। वर्ड्स क्रेविंग बदल देते हैं, क्रेविंग बिहेवियर बदल देती है, याद रखो। बैड हैबिट्स इसलिए स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वे ईवल है, वे स्ट्रांग है क्योंकि वे अट्रैक्टिव है। अगर तुम गुड हैबिट्स को अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे तो फाइट अनफेयर है। दिमाग लॉजिकल नहीं है, दिमाग इमोशनल है, और इमोशन प्लेजर की तरफ भागता है। स्मार्ट लोग डिसिप्लिन फोर्स नहीं करते, वे डिसिप्लिन को एंजॉयबल बना देते हैं। अंत में सच सुनो, तुम वो नहीं रिपीट करते जो सही है, तुम वो रिपीट करते हो जो अच्छा लगता है। तो सवाल सिंपल है, तुम अपनी अच्छी आदतों को कितना अट्रैक्टिव बना रहे हो, क्योंकि बोरिंग हैबिट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करती। स्क्रिप्ट एंड टॉपिक 6, स्क्रिप्ट स्टार्ट, लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे इनकेपेबल हैं, लोग फेल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत बहुत बड़ी करते हैं, और बड़ी शुरुआत टिकती नहीं। आज का ब्रूटल सच, तुम्हारी तुम्हारी प्रॉब्लम एम्बिशन नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम फ्रिक्शन है। जितना मुश्किल काम उतनी जल्दी दिमाग भागेगा। दिमाग एनर्जी बचाने के लिए बना है, वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। आज का नियम, मेक इट ईजी। अच्छी आदत को इतना आसान बनाओ कि मना करना बेवकूफ़ी लगे। लोग बोलते हैं मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 दिन बाद खत्म। क्यों? क्योंकि सिस्टम अनरियलिस्टिक था। किताब कहती है 2 मिनट रूल, नई आदत 2 मिनट की होनी चाहिए, बस 2 मिनट। रोज पढ़ना नहीं, रोज 1 पेज पढ़ना। जिम जाना नहीं, जूते पहनकर बाहर खड़ा होना। छोटा स्टार्ट दिमाग को डराता नहीं, और हैबिट डर से नहीं, रिपीट से बनती है। तुम मोटिवेशन से नहीं जीतते, तुम एंट्री बैरियर कम करके जीतते हो। याद रखो, मोशन और एक्शन अलग है। प्लानिंग करना, मोशन काम करना, एक्शन, लोग मोशन में फंसे रहते हैं। रिसर्च प्लानिंग परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार, लेकिन आइडेंटिटी एक्शन से बनती है। भले छोटा एक्शन, हर बार जब तुम टाइनी हैबिट रिपीट करते हो तुम दिमाग को सिखाते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो शुरू करता है।
कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बड़ी है। 1 पुशअप रोज़, 60 पुशअप महीने में 1 बार से बेहतर है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी डेली बनती है। अब एक और फॉर फुल कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन कंट्रोल गुड हैबिट्स, आसान करो बैड हैबिट्स, मुश्किल, किताब पढ़नी है, टेबल साफ, किताब खुली, फ़ोन दूर, स्क्रॉल कम करना है, ऐप्स डिलीट, पासवर्ड लंबा, नोटिफिकेशन बंद। तुम डिसिप्लिन फोर्स नहीं कर रहे, तुम रास्ता बदल रहे हो। रास्ते के हिसाब से चलता है। लोग सोचते हैं स्ट्रांग बनना पड़ेगा, असल में स्मार्ट बनना पड़ेगा। ईजी हैबिट्स सर्वाइव करती हैं, हार्ड हैबिट्स मर जाती हैं। अंत में याद रखो, तुम्हें हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिस्टम डिज़ाइनर बनना है। छोटा इतना छोटा करो कि फेल करना एफर्ट लगे, और जब हैबिट ईजी लगने लगे तभी धीरे धीरे बढ़ाओ। यही सस्टेनेबल ग्रोथ है। नन ड्रामा, न मोटिवेशन, न ओवरनाइट चेंज, सिर्फ रिपीट होने वाली आसान एक्शंस। सवाल सिंपल है, तुम अपनी आदत को कितना अननेसेसरली मुश्किल बना रहे हो? क्योंकि दिमाग मुश्किल चीज़ों से भागता है और इजी चीज़ों को रिपीट करता है। टॉपिक 7, चौथा नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर दिमाग को मज़ा नहीं आया तो वह दोबारा नहीं करेगा। इतना सिंपल। तुम सोचते हो डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म चलता है, नहीं, रिवॉर्ड चलता है। आज का सबसे डेंजरस सच, दिमाग फ्यूचर के लिए काम नहीं करता, दिमाग प्रेजेंट के लिए काम करता है। इसलिए लोग लॉन्ग टर्म गोल्स छोड़ देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड इनविजिबल है। एक्सरसाइज का फ़ायदा महीनों बाद, पढ़ाई का फ़ायदा सालों बाद, सेविंग का फ़ायदा फ्यूचर में, लेकिन स्क्रोलिंग का मज़ा अभी भी, जंक फूड का टेस्ट अभी, सोना अभी। दिमाग बोलता है फ्यूचर बाद में, मुझे अभी अच्छा लगना चाहिए। आज का नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग। अच्छी आदत के बाद तुरंत रिवॉर्ड दो। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो हैबिट टिकेगी नहीं। लोग बोलते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। गलत, तुम्हारे सिस्टम में रिवॉर्ड नहीं है। टेक्निक 1, इमीडिएट रिवॉर्ड हैबिट के बाद छोटा रिवॉर्ड। पढ़ाई, टिक मार्क, एक्सरसाइज, फेवरेट सॉन्ग, काम खत्म, 5 मिनट ब्रेक, दिमाग बोलेगा अच्छा लगा, रिपीट करो। रिवॉर्ड छोटा हो सकता है लेकिन इंस्टेंट होना चाहिए। टेक्निक 2, हैबिट ट्रैकिंग, कैलेंडर पर क्रॉस लगाना, ऐप में स्ट्रीक बनाना, नोटबुक में टिक करना। ये चाइल्डिश नहीं है, ये साइकोलॉजी है। दिमाग प्रोग्रेस देखना चाहता है। जब चेन बनती है तो उसे तोड़ना दर्द देता है, और दर्द बिहेवियर रोकता है। इसलिए स्ट्रीक पावरफुल है। तुम काम गोल के लिए नहीं करते, तुम चेन बचाने के लिए करते हो। टेक्निक 3, विजुअल प्रोग्रेस रिजल्ट्स दिखने ये। वेट ट्रैक पेजेस, काउंट मनी सेव डेज, कंसिस्टेंट। अगर प्रोग्रेस इनविजिबल है तो मोटिवेशन मर जाए। दिमाग प्रूफ चाहता है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अब उल्टा समझो, बैड हैबिट्स अनसैटिस्फाइंग बनाओ। जंक खाया, नोट करो। टाइम वेस्ट किया, अवेयरनेस गिल्ट बनाती है। गिल्ट रेपिटेशन रोकता है। लोग बैड हैबिट्स इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस डिलेड है। अगर कॉन्सिक्वेंस विजिबल हो जाए तो बिहेवियर बदलता है। याद रखो, इंसान लॉजिक से नहीं चलता, इंसान फीलिंग से चलता है। गुड हैबिट्स टिकती हैं जब वे अच्छा फील कराती हैं। स्मार्ट लोग सफरिंग ग्लोरीफाई नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं जहां प्रोग्रेस इंजॉयबल लगे। अंत में सच, तुम वो काम रिपीट करते हो जिसके बाद तुम्हें अच्छा लगता है। तो सवाल है, तुम अपनी अच्छी आदतों के बाद दिमाग को रिवॉर्ड दे रहे हो, या बस उम्मीद कर रहे हो कि वह खुद मोटिवेटेड रहेगा? क्योंकि बिना सेटिस्फैक्शन डिसिप्लिन मर जाता है, और सेटिस्फैक्शन से एवरेज इंसान भी अनस्टॉपेबल लगने लगता है। टॉपिक 8, बैड हैबिट्स तोड़ने की स्ट्रैटेजी। तुम्हारी बुरी आदतें मजबूत नहीं हैं, तुमने उन्हें आसान बना रखा है। और अच्छी आदतें कमजोर नहीं हैं, तुमने उन्हें मुश्किल बना रखा है। यही पूरा खेल है। लोग बोलते हैं मैं कोशिश करता हूं छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पाता। सच, तुम छोड़ना नहीं चाहते, तुम कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हो बिना सिस्टम बदले। किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए उसी 4 रूल्स को उल्टा लागू करो। अगर गुड हैबिट्स बनानी है, विजिबल, अट्रैक्टिव, इजी, सेटिस्फाइंग, तो बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट, अनसेटिस्फाइंग। पहला, मेक इट इनविजिबल। जो दिखेगा वही वही रिपीट होगा। फोन सामने इक्वल स्क्रॉलिंग जंक, सामने खाना बेड सामने इक्वल सोल्यूशन। रिमूव क्यू, एप्स डिलीट, नोटिफिकेशंस बंद, टेम्पटेशन। घर से बाहर तुम फाइट नहीं जीत रहे, तुम बैटलफील्ड हटा रहे हो। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव। दिमाग कहानी से चलता है, अगर तुम बैड हैबिट को कूल मानते हो तो वह टिकेगी। स्मोकिंग स्ट्रेस रिलीफ नहीं, लंग डैमेज स्क्रॉलिंग एंटरटेनमेंट नहीं, टाइम थेफ्ट। जब दिमाग मीनिंग बदलता है, क्रेविंग कमजोर होती है। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट। फ्रिक्शन बढ़ाओ, पासवर्ड लंबा, टीवी अनप्लग, जंक खरीदना, एफर्ट, लेजी ब्रेन बोलेगा छोड़ और वही चाहिए।
गुड हैबिट्स में फ्रिक्शन कम, बैड हैबिट्स में फ्रिक्शन ज़्यादा। यही स्मार्ट डिज़ाइन है। चौथा, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इंस्टेंट कॉन्सिक्वेंस बनाओ, अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर हैबिट, कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक कमिटमेंट। अगर तुम फेल हुए तो पेनल्टी। दिमाग पेन अवॉइड करता है। पेन विजिबल, बिहेवियर कंट्रोल। लोग विल पावर से लड़ते हैं। विल पावर टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। तुम सोल्जर नहीं हो, तुम आर्किटेक्ट हो। एनवायरनमेंट डिज़ाइन हो, बिहेवियर फॉलो करेगा। याद रखो, बैड हैबिट कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, वह रिपीटेड लूप है जो आसान बना दिया गया है, और इजी लूप टूट सकता है अगर स्ट्रक्चर बदलो। अंत में सवाल, तुम बुरी आदत से लड़ रहे हो या उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्योंकि अगर सेटअप वही है तो रिजल्ट भी वही रहेगा। चेंज इमोशन से नहीं, डिज़ाइन से आता है, और डिज़ाइन तुम्हारे हाथ में है। Script 10. Topic 9, long-term growth, boredom and mastery. Script start, सफल लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वे बोर्ड होने में एक्सपर्ट होते हैं, और यही बात लोग समझना नहीं चाहते। हर कोई चेंज चाहता है, कोई रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मास्टरी एक्साइटमेंट से नहीं आती, मास्टरी रेपिटेशन से आती है, और रेपिटेशन बोरिंग होता है। यही वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। शुरू में सब एक्साइटेड होते हैं, नई आदत, नई एनर्जी, नई उम्मीद। पहले डेड दिन, फायर, पहला महीना, डिसेंट 3 महीने बाद कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस बोरिंग रिपीट। यही असली टेस्ट है। किताब का हिडन लेसन ये है, प्रोफेशनल्स बोरिंग काम भी करते रहते हैं। फॉरमैन काम क्या मेरे थे, अमेचर्स मूड के काम करते हैं। अगर तुम मूड के हिसाब से काम करोगे तो प्रोग्रेस रैंडम होगी। अगर सिस्टम के हिसाब से काम करोगे तो ग्रेस गारंटीड होगी। अब समझो बोर्डम का पावर। जब काम नया होता है दिमाग डोपामीन देता है। जब काम फेमिलियर हो जाता है डोपामीन गिरता है। दिमाग बोलता है कुछ नया करो। यही लोग हैबिट छोड़ देते हैं। लेकिन विनर्स क्या करते हैं? वे बोर्डम को सिग्नल मानते हैं कि हैबिट आइडेंटिटी बन रही है। जब एक्सरसाइज बोरिंग लगे, बॉडी अडेप्ट हो रही है। जब पढ़ाई नॉर्मल लगे, मतलब ब्रेन ग्रो कर रहा है। बोरिंग इक्वल्स प्रोग्रेस, ये डेंजरस ट्रूथ है। अब दिमाग आता है, गोल डालना चाहता है, जो ना बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल। अगर काम बहुत इजी, बोर्डम। अगर बहुत हार्ड, फ्रस्ट्रेशंस, वीट स्पॉट चाहिए। थोड़ा स्ट्रेच लेकिन पॉसिबल। यही जोन लोग हैबिट अपग्रेड करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं। 5 पुशअप, 5 पेज, 10 पेज, 10 मिनट। 1 मिनट स्मॉल एवोल्यूशन नहीं, यही सस्टेनेबल मास्टरी है। एक और ब्रूटल सच, रिजल्ट्स ले आते हैं बहुत लेट। तुम महीनों काम करोगे और कुछ दिखेगा नहीं। इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल प्रोग्रेस। इनविजिबल होती है, फिर अचानक जंप करती है। लोग प्लेटो पर क्विट करते हैं, विनर्स प्लेटो पर टिके रहते हैं। डिफरेंस टैलेंट नहीं है, डिफरेंस पेशेंस है। तुम रोज वोट डाल रहे हो फ्यूचर वर्जन के लिए, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट देर से आता है। अंत में याद रखो, एक्साइटमेंट बिगिनर्स के लिए है, कंसिस्टेंसी मास्टर्स के लिए है। अगर तुम बोरिंग डेज सर्वाइव कर गए तो सक्सेस ऑटोमेटिक है, क्योंकि कंपटीशन एक्साइटमेंट पर चलता है, डिसिप्लिन पर नहीं। फाइनल एंडिंग, तुम्हारी जिंदगी मोटिवेशन से नहीं बदलेगी। तुम्हारी जिंदगी बदलेगी उन छोटी आदतों से जो तुम रिपीट करते हो जब कोई ताली नहीं बजा रहा। हर दिन हर छोटी एक्शन एक वोट है। या तो तुम पुराने इंसान को वोट दे रहे हो, या नए वर्जन को। चेंज लाउड नहीं होता, चेंज साइलेंट होता है। धीरे धीरे रिपीट होकर आइडेंटिटी बन जाता है। सवाल सिंपल है, जब 1 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे, क्या तुम वही इंसान रहना चाहते हो, या वो इंसान जो बोरिंग कंसिस्टेंसी से अपनी जिंदगी रीडिजाइन कर चुका है? डिसीजन आज है, एक्शन छोटा है लेकिन फ्यूचर बड़ा है। स्क्रिप्ट